हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे चार्ट पे देखना है। चार्ट पे क्या देखना है? चार्ट पे अगर आप देखो तो इस पार्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम पे भी गौर करना। वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा है और कैंडल का साइज भी काफ़ी बिग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडल पे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम लगभग उसी बराबर है, लेकिन अगर हम कैंडल के साइज को देखें तो कैंडल का साइज लगभग आपका हाफ हो गया है। उसके बाद आपका यहां पे रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअसली रेड वॉल्यूम है, कम है लेकिन रेड वॉल्यूम है। उसके बावजूद भी इस कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक कर नहीं पाया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों ऐसा हुआ है कि रेड वॉल्यूम होने के बावजूद भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया है? और अगर आप इस चीज का आंसर फाइंड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन यहां से मिलने जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? वो इंफॉर्मेशन ये मिलेगा कि FIDI, इसको मार्केट मूवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव करेगा इसमें FIDI का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है कि उनका सेंटिमेंट क्या है मार्केट को लेके। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो मार्केट को ये काफी हद तक खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और सेंटिमेंट निगेटिव है तो मार्केट को खींच के निगेटिव साइड की तरफ ले जाते हैं। तो यहां पे हम FIDI के ऊपर क्यों बात करें? क्योंकि अगर आप इस मूव को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कब मार्केट में FIDI एंट्री कर रहे हैं और कब मार्केट से FIDI एग्जिट कर रहे हैं। और ये पता होने का फायदा हमें क्या मिलेगा कि हम भी FIDI के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। सोचो, अगर आप FIDI की तरह सोचने लगो और FIDI के साथ मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, दैट मीन्स टू आप उन 2 से 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जो कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन ये समझना आसान नहीं है, इसके लिए हमें कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले हमें यहां पे प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको यहां पे कैंडल स्टिक, उसके बारे में समझ होना जरूरी है, जो कि मैं आपको यहां पे बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहां पे वॉल्यूम को भी समझना है। वॉल्यूम यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम आपको एक क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है FIDI के एंट्री के बारे में, या फिर उनका मूड, या फिर उनका सेंटिमेंट कैसा है। तो इन 3 चीज की मदद से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, FIDI कब मार्केट में एंट्री करें, कब मार्केट से एग्जिट करें, वो फाइंड करके हम भी उनके साथ एंट्री और एग्जिट करके मार्केट से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल यही है, प्रॉफिट बनाना। हम मार्केट में कितना भी स्टडी कर ले, कितना भी सीख ले, अगर हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर उस नॉलेज का ज्यादा कोई फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो अल्टीमेट हमारा गोल होगा कि प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, और इस वीडियो में आपको यही चीज सिखाने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस तरह के चीज बहुत कम लोग आपको YouTube पे फ्री में सिखाते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मल्टीपल क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए यहां पे हम इसको और डिटेल से समझते हैं। तो यहां पे हम इस मूव को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बता देना चाहूंगा कि ऐसा ही मूव देख सकते हैं, मारुति में भी है, TCS में भी है, आपका पेडिलाइट में भी है। तो यहां पे हम मल्टीपल एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसी मूव को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा, निगेटिव वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे जनरेट हुआ है, यहां पे वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पे आपका सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप ग्रीन वॉल्यूम देखो तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका सबसे लोएस्ट वॉल्यूम में से काउंट किया जाएगा। और इस वॉल्यूम पे अगर आप कैंडल के साइज को देखो तो देख सकते हो कैंडल का साइज कितना ज्यादा बिग है। तो यहां पे ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में फ्यू लोग ही ट्रेड करें, यानी कुछ लोग ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड का क्वांटिटी है वो काफी बिग है, यानी कुछ लोग बहुत ज्यादा माल खरीद रहे हैं, जिसके कारण से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। और ये जो कुछ लोग हैं वो जैसे मार्केट से एग्जिट करेंगे, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हमें शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट आपका ड्रास्टिकली नीचे साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एज ए रिजल्ट यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको एक बार परफेक्टली ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहला साइन क्या होता है, मार्केट में जब भी आपका FII और DII मार्केट में एंट्री करते हैं, यहां पे हम प्राइस एक्शन के जरिए समझ रहे हैं, तो यहां पे आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैप
बिछाया जाएगा। एक बार ट्रैप में फंस जाते हैं दोबारा एंट्री नहीं करते, लेकिन हमें वो गलती नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहीं पे ले लीजिए, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और यहां से ऊपर निकला है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ब्रेकआउट समझेंगे, कुछ लोग यहां पे, कुछ लोग इसके ऊपर। अल्टीमेटली जहां भी आपका ब्रेकआउट समझना था ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद जो भी आप यहां पे टारगेट प्राइस रखते उस टारगेट प्राइस तक नहीं पहुंचा, अल्टीमेटली नीचे आया, और इस लोएस्ट पॉइंट को हम स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि इससे नीचे स्टॉप लॉस बनता नहीं है, और आपके यहां पे एसएल को ये डेफिनेटली हिट किया है। अब जो लोग छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे वो तो बच गए होंगे, लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडर है उनका यहां पे स्टॉप लॉस तो खा गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां पे आपका निगेटिव सेंटीमेंट आ गया, मार्केट में बिल्कुल भी निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। यहां पे पहला साइन हो गया कि FII DI यानी बड़े प्लेयर्स, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बोल सकते हो या फिर ऑपरेटर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, उनका यहां पे प्रेजेंस हो गया। अब उनके मूव को हम कैसे समझेंगे, उनका सेंटीमेंट क्या है? उनका सेंटीमेंट हमें बताएगा ये दो कैंडल, वापस से कैंडल का साइज बिग है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब यहां पे कैंडल का साइज स्मॉल है लेकिन वॉल्यूम यहां पे हमें ठीक ठाक अच्छा खासा वॉल्यूम जितना इस कैंडल पे था उतना ही देखने को मिल रहा है। यानी ये पहला साइन दे रहा है कि यहां पे जो सेलर्स हैं वो थोड़े से थके हुए यानी कमजोर यहां पे हमें दिख रहे हैं, और इसी के लिए इतना ज्यादा निगेटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी फॉलोअप यहां पे सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही इसका लोएस्ट पॉइंट है, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहीं पे हमें डिमांड देखने को मिल रहा है। बस यहां पे हमें किस चीज का इंतजार है, यहां पे हमें बायर्स का इंतजार है। और मार्केट देख सकते हैं जो लोग बाइंग करने के फेवर में थे उनको ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है, मतलब अब जल्दी लोग बाई साइड की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, और वहीं पे वो लोग गलती करते हैं और वहीं पे FID आपके सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। तो यहां पे क्या करना है, जैसे इस तरह का रेंज बाउंड मूव दिखे और निगेटिव वॉल्यूम के बावजूद भी प्राइस नहीं गिरे, तो आपको समझ जाना ये क्या है, ये आपका एक्यूमुलेशन है, मतलब बड़े प्लेयर्स द्वारा FII DI द्वारा यहां पे क्या उठाया जा रहा, माल उठाया जा रहा, मतलब यहां पे FII और DI बाई कर रहे हैं। तो जब भी ये होगा उससे पहले आपका एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर किया जाएगा, एक परफेक्ट ट्रैप यानी जाल बिछाया जाएगा, तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, एक आपको रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। रेंज बाउंड मूव के बाद आपको निगेटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस आपको नीचे गिरता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये साइन होता है एक्यूमुलेशन फेज का, जहां पे बड़े प्लेयर्स माल उठाते हैं। अब बड़े प्लेयर्स का दिक्कत क्या होता है, वो रेंज बाउंड मूव में क्यों माल उठाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, उनके पास बिग मनी होता है, और अगर आप बिग मनी को एक ही साथ मार्केट में झोंक दो तो प्राइस आपका सीधे ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। तो उनको क्या चाहिए, वो यहां पे टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटे क्वांटिटी में यहां पे वो एंट्री करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर उनको पहचान ना सके, और रिटेल ट्रेडर के जैसे मार्केट में एंट्री करते हैं, और मार्केट में एंट्री करने के लिए वो लेवल फिक्स कर लेते हैं, इसी लेवल के आसपास हमें एंट्री चाहिए होगा। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट रुकेगा तभी उनको अच्छा खासा पैसा झोंकने का मौका मिलेगा, तभी वो अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट को एक पर्टिकुलर रेंज में बांध के रखते हैं। तो यही चीज आपको समझ जाना है। और उसके बाद जैसे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ब्रेकआउट मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद लोएस्ट पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस सेट करके इस अपसाइड मूव के लिए जाइए। यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर नहीं करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, क्योंकि यहां पे प्राइस कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। कई बार हो सकता है स्टॉप लॉस जितना आप सेट करें उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई बार 10 गुना तक का प्रॉफिट देता है। यहां पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितना छोटा है, और प्राइस को अगर आप यहीं पे ले लो तो देख सकते हैं लगभग आपका 3 टाइम्स का प्रॉफिट देता हुआ दिखा है। और यहीं पे भी अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो और यहां तक अगर आप पहुंच जाते हो तो देख सकते हैं कितना टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यहां पे आपको कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, एसएल को ट्रेल करना। जब आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा तो मार्केट से आप एग्जिट कर जाइए। तो इस तरह के मूव को आप यहां पे समझ गए होंगे, और हम इसी तरह के आपको और एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमने क्या देखा कि बड़े प्लेयर्स कब मार्केट में एंट्री करते हैं। अब हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स मार्केट से कब एग्जिट करते हैं, और ये चीज आपको सीखने की जरूरत है। और जब आप सीखोगे तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, किसी और के भरोसे मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। आप खुद के दम पे पैसा बनाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और हम हैं आपको सिखाने के लिए। बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ आ रहा है, और सेम स्टोरी लगभग रिपीट हो रहा है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल का साइज बिग है, और अगले कैंडल पे क्या हुआ, अगले कैंडल पे वॉल्यूम आपका और ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैंडल का साइज देख सकते हैं कितना हो गया, 1/2 से भी कम हो गया, यानी हाफ से भी कम हो गया है। अब यहां पे देखिए,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी FII-DI का एक्टिविटी हो रहा है। अब क्या एक्टिविटी हो रहा है वो आपको समझने की जरूरत है, तो इस एक्टिविटी को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहानी सेम है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल का साइज भी काफी बिग है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा वॉल्यूम आपको नेक्स्ट कैंडल पे है। नेक्स्ट कैंडल का साइज क्या हो गया, एकदम हाफ हो गया, यानी काफी हद तक आप बोल सकते हैं कि 1/3 भी हो गया है। मतलब इतने ज्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। ये पहला साइन दे रहा है कि बायर्स यहाँ पे थोड़े से थके हुए हैं, बायर्स यहाँ पे आपके टायर्ड नजर आ रहे हैं। अब बायर्स थक गए हैं तो वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही FII-DI को लग गया कि बायर्स थक गए हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे माल डंप करेंगे, यानी वो यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब वो सेल करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, आपको किसी एक डायरेक्शन में ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए क्या यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया और मार्केट आपका एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमें तीन चीज इस्तेमाल करना है, प्राइस एक्शन इस्तेमाल करना, कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करना और वॉल्यूम। ये तीन चीज को आपको देखने की जरूरत होगी और इस तीन चीज के जरिए आप इसके मूव को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बायर्स यहाँ पे थक गए, वो हमें समझ में आ गया। अब देखिए रेट वॉल्यूम काफी कम है, उसके बावजूद भी कैंडल का साइज देखिए, यहाँ पे इसका वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल का साइज ऑलमोस्ट बराबर है या फिर उससे ज्यादा ही है। दैट मीन्स तो छोटा सा रेट वॉल्यूम बनने के बावजूद भी सेलर्स यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मार्केट में एंट्री किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, DII जो FII है वो अभी तक अपना माल डंप नहीं किए हैं, तो मार्केट को अभी वो गिरने नहीं देंगे किसी भी रीजन से। वो कैसे भी करके मार्केट को होल्ड करेंगे और आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। देखिए इसके बाद क्या है, इस कैंडल के आप हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए, प्राइस ऊपर निकला है और यहाँ पे क्या समझ जाएंगे, मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे क्या यहाँ पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट समझ के जैसे वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, प्राइस नीचे आके जो भी आप स्टॉप लॉस रखो SL हिट। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली आपको ट्रैप किया गया है। तो ये ट्रैप भी आपके लिए बिछाया जाता है और जैसे ही आप ट्रैप होंगे उसके बाद वो यहाँ पे अपना माल डंप करेंगे और वो जैसे ही निकलेंगे फिर यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगा, फिर रिटेल ट्रेडर अपना सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस पर्टिकुलर फेज में क्या हुआ, पूरा का पूरा माल FII-DI की तरफ से डंप किया गया है और उस डंपिंग में आपको यहाँ पे ट्रैप भी किया गया। ट्रैप क्यों किया जाता है, क्योंकि FII-DI को माल बेचना है और जब तक मार्केट में बायर्स जनरेट नहीं होंगे तब तक वो माल बेचेंगे किसको। अगर हमें किसी को बेचना है तो सामने वाला तो इंटरेस्टेड होना चाहिए कि कोई खरीदे, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो सामने वाले को हमें मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा ताकि हमारा माल खरीदे, और वही मैनिपुलेशन का काम यहाँ पे हुआ है। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर को लगा कि भाई अब मार्केट ब्रेकआउट देगा, मार्केट में बाई करो, रिटेल ट्रेडर ने बाई किया, FII-DI ने अपना माल डंप कर दिया। अब जैसे उनको माल डंप किया हुआ हो गया, मार्केट आपका गिरा है। अब देखिए निगेटिव वॉल्यूम पे कितना ज़्यादा शार्प रिएक्शन दे रहा है। और अगर आपको यहाँ पे FII-DI के साथ माल बेचना है तो आप यहीं पे माल बेच सकते हैं, क्योंकि इस फेज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे उनके द्वारा माल डंप किया जाता है। तो अगर आपके पास भी बाइंग है तो आप यहां पे मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको इस मूव से और ज्यादा फायदा उठाना है तो क्या करना, इस रेंज को मार्क कर लेना, ये हमारा रेंज रहेगा, अपर रेंज हो गया। अब जैसे इसके नीचे गया, वॉल्यूम को चेक करना, वॉल्यूम अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो छोटा सा ऊपरी पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बिकवाली कर दीजिए और फिर जहां तक आपका मूव जा रहा है वहां तक आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहां पे आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ये आपका एक परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने मल्टीपल वीडियोज में डिस्कस किया और रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहते हैं और ये आपको रेगुलर बेसिस पे फॉर्म होते रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए होंगे और जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे आइडेंटिफाई जरूर किए होंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको अगर कैंडलस्टिक के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में और डिटेल से स्टडी करना है तो उसके लिए हमारा कोर्स है, आप हमारे कोर्स पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है आपका परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कंप्लीट कोर्स है, जिसमें मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया गया। उसके अलावा अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो इसके लिए अलग कोर्स है, कैंडलस्टिक के लिए अलग कोर्स है। उसके अलावा अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो सबके लिए अलग सा कोर्स भी डिजाइन किया गया। आपको जो भी कुछ सीखना है यहाँ पे आप आके सीख सकते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मार्केट से प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और सीख के आप अपने दम पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा मोबाइल ऐप है क्यूट्यूड कम्युनिटी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को अगर आपको पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई करके
यहाँ पे हम इस डाउनफॉल मूव से प्रॉफिट बनाए थे और जैसे ये पॉजिटिव पैटर्न हमें दिखेगा यहाँ पे हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बन जाएगा। तो सेम टाइप का प्रॉफिट आपको कहाँ पे मिलेगा? टीसीएस, ये दिग्गज स्टॉक्स है लेकिन इसमें भी आप ट्रैक कर सकते हैं एफआईआई की एक्टिविटी को। इसमें मुश्किल है लेकिन इसमें भी ट्रैक किया जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी देखने को मिल रहा है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका एफआईआई का एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? एक परफेक्ट एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब एक्यूमुलेशन जोन क्यों है? अब देखिए मार्केट में 4 फेज होते हैं। सबसे पहले आपका एडवांसिंग फेज, फिर आपका होता है डिक्लाइनिंग फेज, और एडवांसिंग के बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और फिर डिक्लाइनिंग फेज के बाद आता है आपका एक्यूमुलेशन फेज। तो जब भी कोई फेज स्टार्ट होता है उससे पहले आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज आना जरूरी है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, आपका एक पॉजिटिव वॉल्यूम है बहुत बिग, लेकिन कैंडल का साइज देखिए, सब जगह आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम आपको कुछ ना कुछ हिंट दे देता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें वॉल्यूम के साथ डेफिनेटली ट्रेड करें। और उसके बाद निगेटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता दिख गया। दैट मीन्स यहाँ भी काफी हद तक आपका एक एक्यूमुलेशन है और आपको एक ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा। फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, चाहे इसके बेसिस पे लिए प्राइस ऊपर गया, जैसे ही लोग बाय साइड की तरफ इंटरेस्टेड हुए प्राइस आपका नीचे गिरा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इसलिए दिखाया गया ताकि रिटेल ट्रेडर मार्केट में एंट्री करें और जो बड़े प्लेयर्स है वो अपना माल डंप कर सके। और उसके बाद अभी वो प्रोसेस आपका एक्यूमुलेशन फेज आपका कंटिन्यू है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना भी है तो आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास आप यहाँ पे चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस कम है। या नहीं तो आप ब्रेकआउट का वेट करो, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है विथ वॉल्यूम तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, खुद से भी थोड़ा आपको माइंड इस्तेमाल करना है और इसके बेसिस पे आप एफआईआई के साथ मार्केट में एग्जिट और एंट्री कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और सेम टाइप का मूवमेंट आपको यहाँ पे पेडीलाइट में भी देखने को मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका काफी हद तक एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला है, फिर मार्केट आपका यहाँ पे गिरा है और इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सारा कुछ वही हुआ है। वॉल्यूम भी आपको मल्टीपल टाइम्स काफी बिग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट ट्रैप भी बिछाया गया और सारा कुछ वही हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि पेडीलाइट में आप खुद से आइडेंटिफाई करें कि कहां पे क्या मोमेंटम हुआ है, नहीं हुआ है, और कहीं कुछ दिक्कत हो रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा या फिर इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बता के आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।